तो दोस्तों, इंसान जो चाहे वो हासिल कर सकता है और उसके अंदर इस चीज़ की शक्ति होती है कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है। बस ये है कि वो अपने अंदर झांक कर देखे कि उसके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसको वो निखार सकता है। इसी से प्रेरित होकर के एक कहानी मैं आपके सामने लाया हूँ जो इस प्रकार है। एक बार देवताओं में चर्चा हो रही थी। चर्चा का विषय मनुष्य की हर मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गुप्त चमत्कारी शक्तियों को कहाँ छुपाया जाए। सभी देवताओं पर इस विचारों पर वाद विवाद होने लगे। एक देवता ने कहा कि इसे गुफा के अंदर छुपा दिया जाए, तो दूसरे देवता ने कहा कि नहीं, इसे पर्वत की चोटी पर छुपा दिया जाए। तब ये सब बातें सुनते सुनते एक देवता बोला कि नहीं, ना तो इसे हम कहीं गुफा में छुपाएंगे और ना ही इसे हम पर्वत की चोटी में छुपाएंगे। समुद्र की गहराइयों में छुपा देते हैं हम इसे। यही स्थान इसके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। सबकी राय खत्म हो जाने के बाद एक बुद्धिमान देवता ने कहा, क्यों ना हम मानव की चमत्कारी शक्तियों को मानव के मन की गहराइयों में ही छुपा दें, क्योंकि बचपन से ही उसका मन इधर उधर दौड़ता रहता है। मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि ऐसा अद्भुत और विशाल शक्ति उसके भीतर छिपी हो सकती है और वह इन्हें जगत में खोजता रहेगा। इन शक्तियों को हम उनके मन में ही निचले रूप से छुपा देंगे। बाकी सभी देवता भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और ऐसा ही किया गया। मनुष्य के भीतर चमत्कारी शक्तियों का भंडार छुपा दिया गया। इसलिए कहा जाता है मानव मवन में अद्भुत शक्तियाँ निहित हैं। दोस्तों, इस कहानी का क्या सार है कि मानव मन असीम ऊर्जा का कोश है। इंसान जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है। मनुष्य के लिए कुछ भी असाधारण नहीं है, लेकिन बड़े दुख की बात है वह स्वयं ही विश्वास नहीं होता कि उसके भीतर इतनी शक्तियाँ विद्यमान हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, उन्हें परिवर्तन कीजिए। गुफा या समुद्र या कहीं और ढूंढने की इसी की जरूरत नहीं है। हथेलियों से अपनी आंखों को ढककर अंधकार होने का शिकायत मत कीजिए। आंखें खोलिए, अपने भीतर झांकिए और अपनी अपार शक्तियों का प्रयोग कर अपने हर एक सपने को पूरा कर डालिए। और सपने को पूरा करने के बाद जो आपको हासिल होगा वो आप भी नहीं जान सकते और ना ही मैं जान सकता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।